एक बार की बात है, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर और पांचों पांडव भाई अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। घूमते घूमते युधिष्ठिर के मन में ख्याल आया और उसने पितामह भीष्म से एक एक करके कई सारे सवाल पूछ लिए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि पितामह, क्या करने से मनुष्यों के दुखों का नाश होता है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा मनुष्य दुखी होने वाला है और कौन सा सुखी होने वाला है? इसको कैसे समझ सकते हैं? किसका भविष्य उज्जवल होगा और किसका पतन होगा, यह कैसे पता चल सकता है? पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर बोले, पुत्र, इस विषय को मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक बार देवराज इंद्र और वरुण देव सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही एक नदी के तट पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि नारद जी भी वहाँ पहले से ही आ रखे हैं। नारद ने नदी में स्नान किया और मन में जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया। नारद जी को देखकर देवराज इंद्र ने भी ऐसा ही किया। इतने में ही सूर्य नारायण की कोमल किरणें उभरने लगी और एक कमल पर दिव्यमान प्रकाश छा गया। नारद जी और इंद्रदेव ने उस दिव्यमान प्रकाश की ओर ध्यान से देखा तो उसमें माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। दोनों ने माता लक्ष्मी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और दोनों ने देवी लक्ष्मी से पूछा, माँ, समुद्र मंथन के बाद आप प्रकट हुई थी। लोग आपको पूछते हैं, हे माता लक्ष्मी, आप ही बताइए कि आप किस पर प्रसन्न होती है, किसके घर में आप स्थिर रहती है और किसके घर से आप चली जाती है। आपकी संपदा किसको मोहित करके संसार में भटकाती है और किसको असली संपदा भगवान नारायण से मिलती है। माता लक्ष्मी जी ने कहा, देवराज इंद्र और देवर्षि नारद जी, आप दोनों ने लोगों की भलाई और मानव समाज के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए सुनो। पहले मैं उनके पास रहती थी जो पुरुषार्थी थे, सत्य बोलते थे, वचन के पक्के थे अर्थात बोलकर मुकरते नहीं थे, कर्तव्य पालन में दृढ़ थे, अतिथि का आदर करते थे, निर्दोषों को सताते नहीं थे, सज्जनों का आदर करते थे और दुष्टों के खिलाफ रहते थे। जब से उनके सद्गुण दुर्गुणों में बदलने लगे, तब से मैं आपके पास देवलोक में आने लगी। समझदार लोग मेहनत और परिश्रम जैसे व्यापार या ईमानदारी से किए गए कार्य से मुझे प्राप्त करते हैं। निर्धनों को धन दान कर मेरा अर्थात लक्ष्मी का विस्तार करते हैं। संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और अच्छे काम के लिए मेरा उपयोग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, वचन में दृढ़ रहते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, बिना कारण किसी को दंड नहीं देते, जहाँ उद्योग, साहस, धैर्य और बुद्धि का विकास होता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो लोग सरल स्वभाव के होते हैं, किसी को हानि नहीं पहुँचाते, दृढ़ भक्ति करते हैं, मधुर और सच्चे वचन बोलते हैं, नम्र होते हैं, जिनमें विवेक होता है तथा यह सद्गुण जिस घर के व्यक्तियों में है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो सुबह झाड़ू पोंछा कर घर को स्वच्छ रखते हैं, ईश्वर को अच्छा लगे ऐसा आचरण करते हैं तथा जिनके प्रत्येक कार्यों से दूसरों को आनंद मिलता हो, ऐसे लोगों के घर में ही मुझे रहना अच्छा लगता है। जो लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। हे देवेंद्र, जिनमें अहंकार नहीं है, उन पर मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। उनके जीवन में भाग्य लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ। स्वयं देवी लक्ष्मी से यह बातें ज्ञात होने पर देवर्षि इंद्रदेव ने देवी महालक्ष्मी के चरणों में सादर प्रणाम किया। लक्ष्मी पूजन के दिन ही भगवान श्री विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी जी सहित सभी देवताओं को राजा बलि के बंदी गृह से मुक्त कराया था। आज पूजन के समय एक चौकी पर अक्षतों का स्वस्तिक बनाते हैं, उस पर लक्ष्मी जी एवं कुबेर की प्रतिमा रखते हैं। लक्ष्मी जी को धनिया, गुड़, खील बताशे का भोग लगाते हैं। धनिया धनवाचक है तथा खील समृद्धि का प्रतीक है। उस रात लक्ष्मी जी सभी जगह विचरण कर स्वयं के निवास योग्य स्थान खोजती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। उन्हें कहाँ रहना अच्छा लगता है, इसकी कथा अभी हमने सुनी ही है। हमारे घर लक्ष्मी जी वास करे, ऐसा आप लोग भी सोचते हैं ना? तो आप स्वयं में अच्छे गुण लाने का प्रयत्न करें। यही खरा लक्ष्मी पूजन है।
इसी दिन नई झाड़ू लेकर मध्यरात्रि में घर की साफ सफाई की जाती है। कचरा अर्थात अलक्ष्मी केवल आज की ही रात कचरा बाहर फेंकते हैं, अर्थात अलक्ष्मी को बाहर निकालते हैं। अन्य किसी भी समय हम रात्रि में कचरा बाहर नहीं फेंकते हैं। तो हमें भी अपने मन से बुरे आचरण को बाहर निकालकर अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए, तो हम पर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। दूसरी कहानी। ऋषिशृंगी कौन थे? भगवान श्री राम जी की बहन का विवाह किससे हुआ? जाने यह रोचक पौराणिक कथा। हिंदू धर्म की आधारभूत संस्कृति और विरासत का वर्णन विशेष रूप से वेदों, पुराणों, ग्रंथों और अन्य धार्मिक पुस्तकों में किया गया है, जैसे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद समेत रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियों का जिक्र किया गया है। रामायण में वर्णित भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी और हनुमान जी समेत सभी पात्रों से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम जी की एक बहन भी थी? यह सच्चाई बहुत कम लोगों को पता होगी। तो इस कहानी में जानते हैं भगवान श्री राम जी की बहन शांता जी के बारे में। रामायण के अनुसार आप सभी को ज्ञात होगा कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यह तो सब जानते हैं। परंतु इन सभी भाइयों के अलावा राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक कन्या भी थी, जिसका नाम शांता था। वह भगवान श्री राम जी की बड़ी बहन थी। शांता उनकी पहली संतान थी और पुराणों के अनुसार शांता प्रत्येक कार्यों में दक्ष और बुद्धिमान होने के साथ साथ अनेक कार्यों में निपुण थी। वह शांति, सद्भाव और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती थी। राजा दशरथ सहित सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी, जिसका नाम वर्षिणी था। एक बार की बात है, रानी कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी अपने पति राजा रोमपद के साथ अयोध्या आई थी। उस समय वर्षिणी और रोमपद निसंतान थे और संतान सुख से वंचित होने के कारण वे बहुत दुखी थे। राजा दशरथ ने उनकी पीड़ा को देखकर अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया। शांता को लेकर राजा रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए और अपने राज्य अंगदेश लौट गए और अब इस तरह शांता वहां की राजकुमारी बन गई। एक दिन राजा रोमपद अपनी कन्या शांता के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। उसी समय एक ब्राह्मण आया, जो वर्षा के दिनों में खेती के लिए सहायता मांगने आया था। परंतु राजा रोमपद ने उस ब्राह्मण की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ब्राह्मण नाराज हो गया और वह राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रदेव को अपने भक्त का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने राजा रोमपद के राज्य पर दंड के तौर पर वर्षा ऋतु में बहुत कम वर्षा की, जिससे राज्य में सूखा पड़ गया। और इधर अयोध्या में कुछ समय बाद राजा दशरथ को यह बात पता चली तो यह जानकर चिंतित हुए और साथ ही साथ उन्हें एक और चिंता सता रही थी कि उनके पास कोई वारिस नहीं है जो उनके बाद राज्य की जिम्मेदारी संभाल सके। उन्हें एक सद्गृहस्थ ने बताया कि इस संकट को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है, किसी तेजस्वी ब्राह्मण की शक्तियों का सहारा लेना होगा। उस ब्राह्मण को सावधानी पूर्वक नियमों का पूर्णतः पालन करे। वह एकमात्र व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता था। उनका नाम था ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग का पालन पोषण विभांडक ऋषि ने किया था। ऋष्यशृंग को यज्ञ के लिए मनाने की आवश्यकता थी, परंतु विभांडक ऋषि विद्या में बहुत शक्तिशाली और अधिक क्रोधित ऋषियों में से एक थे। इसलिए ऋष्यशृंग को लाने से पहले ऋषि विभांडक को मनाने की आवश्यकता थी। इस कार्य को कौन पूरा करेगा, यह सोचकर सब चिंतित थे। फिर इस परिस्थिति में शांता सामने आई और इस कार्य को अपने हाथों में लिया। वह ऋष्यशृंग को मनाने के लिए ऋषि विभांडक के आश्रम गई और अपने सद्भाव और गुणों से उन्हें प्रभावित किया। ऋष्यशृंग और ऋषि विभांडक दोनों मान गए और यज्ञ के लिए तैयार हो गए। फिर इसके बाद भगवान श्री राम जी की बड़ी बहन शांता का विवाह ऋष्यशृंग से हुआ।
सभी कार्य धर्म नीति के धार्मिकता से पालन करते हुए यज्ञ का आयोजन किया गया। शांता के पति ऋषिशृंग ने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके फलस्वरूप उनके मंत्रों के प्रभाव से भारी बारिश हुई और राज्य की सूखी भूमि फिर से हरी भरी हो गई। और इसी पुत्रेष्टि यज्ञ से ही राजा दशरथ जी के यहाँ कुछ समय बाद 4 पुत्रों का जन्म होता है। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऋषिशृंग का मंदिर है, जहाँ ऋषिशृंग और भगवान श्री राम जी की बहन शांता की पूजा की जाती है। यह स्थल आज भी अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय सियापति रामचंद्र की, जय शंकर भगवान की।